प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इससे पहले यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री मोदी के विमान को यूएई के F-16 जेट विमानों ने एस्कॉर्ट किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम साहस का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। ईरान युद्ध के बीच दुनिया भर में ऊर्जा संकट के बीच भारत और यूएई में बड़ी एनर्जी डील हुई है। दोनों देशों में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर समझौता किया गया है। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर समझौता किया गया। दोनों देश के बीच रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी समझौता किया गया है। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और आरबीएल में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक यूएई करीब $5 अरब का निवेश करेगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 3.14 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो डीजल की कीमत ₹3.11 बढ़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सुबह जारी तेल की खुदरा कीमतों में देश भर में बदलाव दिख रहा है। नई दरें लागू हो चुकी हैं। सीएनजी की कीमत में ₹2 की बढ़ोतरी की गई। वैश्विक हालात को देखते हुए दूसरे देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल में मामूली बढ़ोतरी की गई है। दुनिया के दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम भारत से बहुत ज्यादा हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर कांग्रेस ने पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव खत्म, वसूली शुरू। महंगाई मैन ने फिर जनता पर हंटर चलाया है। कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के हैंडल की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे कर दिए गए। सीएनजी के दाम ₹2 बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। देश भर में डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं से जुड़ी बड़ी खबर है और यह खबर उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा पर बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा इसलिए रद्द की गई ताकि किसी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हम आज नई तारीख के साथ आए हैं। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। हमारा अप्रोच वही रहेगा। परीक्षा माफियाओं के साथ हमारी लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि इस बार सीबीआई तह तक जाएगी और गड़बड़ी का पता भी लगाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने,
स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दशकों पुराने इस विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। एएसआई की 98 दिनों की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट और दोनों पक्षों की 60 घंटे से ज्यादा चली मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भोजशाला एक मंदिर है। यह फैसला अब हिंदू पक्ष में आया है और कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए हैं कि भोजशाला का संरक्षण जारी रखा जाए। वहीं एक तरफ हिंदू पक्ष इस फैसले से उत्साहित है तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और खासकर केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। 22 दिन में 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। खराब मौसम के बाद भी भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। ईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वो ईरान के मामले में ज्यादा धैर्य नहीं रखने वाले। उन्होंने कहा कि ईरान के यूरेनियम को जमीन में गाड़ सकते हैं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। और अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी की अपील का हर तरफ बड़ा असर दिख रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नो व्हीकल डे मना रहे हैं और आज वे किसी भी गाड़ी की सवारी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब आज अपने आवास से निकले तो पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त अपने आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय पैदल जाते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर है, देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में पीएम मोदी के आह्वान के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अन्य लोग हैं, वो लोग अब मैसेज देने की ये कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल को बचाना है। जो संकट इस वक्त पूरे दुनिया में है उससे निपटने के लिए ये प्रयास। और देखिए मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और सचिवालय का जो काम है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री निपटाएंगे। और इसके लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया, उस आह्वान का ये असर है कि अब देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की पूरे देश में कोशिश की जा रही है कि जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उस आह्वान के साथ पूरे देश के लोगों को खड़े होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, गृह विभाग का नोटिफिकेशन जारी। 10,468 पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20,937 पदों पर बहाली होनी थी। 10,469 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और 10,468 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को आज गोपालगंज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों के अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करने के बाद डायरी और लोअर कोर्ट का मूल अभिलेख की मांग करते हुए अगली 20 तारीख
जो है वो तय की गई है, यानी कि 20 मई की तारीख को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल न्यायालय ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये मामला मीरगंज थाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये केस 2 और 3 मई को समर्थकों की ओर से कथित हथियार प्रदर्शन और वायरल वीडियो की वजह से किया गया है। के स्टेप के लिए लर्नेड कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी कॉन्फर किया और कहा कि केस डायरी आने के बाद ही नो कोर्सिंग पर विचार किया जाएगा। अगला डेट कब मुकर्रर हुई? 20 मई को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के निर्देश पर नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। हर दिन रोस्टर के हिसाब से विधायक बैठेंगे। आज मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी संख्या में लोगों की फरियाद सुनी है और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। रोस्टर ड्यूटी भी लग रही है। हर एक दिन विधायक बैठेंगे, हर 2 दिन पे एक सांसद बैठेंगे और हफ्ते में 1 दिन माननीय मंत्री बैठेंगे। आप लोगों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि जनता की फरियाद सुने। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर पिछले सत्र से ही आप देख रही होंगी कि जनता दरबार लग रहा है। उसमें हमारे सम्मानित माननीय मंत्री, सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद लगातार हैं। बीच में थोड़ा सा चूंकि सरकार का गठन का जो मामला चल रहा था उसमें रुका था, आज फिर शुरू है। सारे दर्जनों अभी हमारे पास आए हैं मामला आए और लोग बैठे हुए हैं। ये लगातार जारी है, इसलिए पिछले बार भी आपने देखा ही है कि पीएचडी मंत्री भी लगाए थे हमारे माननीय मंत्री जी, मैं भी लगाया था और लगातार हमारे विधानमंडल दल के संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी और हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी के द्वारा प्रत्येक दिन रोस्टर ड्यूटी लगाया गया है कि विधायकों का, माननीय विधायक का, माननीय सांसद का और जनता दरबार हमारे द्वारा भी लगाया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में कोई दिन तिथि तय होगा। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का सीधा निर्देश है कि कार्यालय में बैठकर जो जनता का समस्या, जो उसने हम लोगों पर विश्वास किया जनता, उसकी सम्मान करते हुए हम लोग लगातार उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुंच रहे हैं और अब जो नई नीति है उसके तहत हर दिन यहाँ रोस्टर ड्यूटी विधायकों की भी लगाई जाएगी, ताकि जो भी जनता उम्मीद से चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचे वो निराश ना हो, उनकी समस्याएं सुनी जाए और उनकी समस्याओं का जो उचित निष्पादन है वो भी किया जाए। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब आपको खबर दिखाते हैं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां पुलिस ने नोट दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सिंहासनी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान करीब 50 लाख रुपए नोटों पर इस्तेमाल होने वाला केमिकल और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। पुलिस जांच कर रही है कि नोट असली हैं या नकली। गिरोह लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करता था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। मकान में छापेमारी कर नोट दुगुना करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इसके साथ ही कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 50 लाख के आसपास नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है और लगातार इसकी जांच चल रही है। ये कार्रवाई बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में एक मकान में की गई है, जहां पर तकरीबन 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और नोट दुगुना करने वाले गिरोह से जुड़े हुए सभी लोग शामिल हैं। इसके साथ ही नोटों के साथ साथ कई केमिकल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल सिधवलिया के एसडीपीओ राजेश कुमार और मोहम्मदपुर बैकुंठपुर सिधवलिया थाने के पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुपरी नगर परिषद कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर विजय कुमार शर्मा को घूस देते गिरफ्तार किया गया है। निगरानी की टीम ने
1,45,000 रिश्वत लेते दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक विजय कुमार शर्मा ने एक मामले में अपनी अनुचित सुविधा देने के बदले 1,45,000 रुपए की रिश्वत ली। निगरानी टीम ने मौके पर छापा मारकर जेई को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई की खबर इलाके में हड़कंप की स्थिति है। जानकारी के अनुसार विजय कुमार शर्मा लंबे समय से अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार कर रहे थे। नगर परिषद कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। यहाँ के जो कनीय अभियंता हैं विजय कुमार शर्मा, जो मुरली मनोहर से, जो कि राजभूषण के द्वारा लिए गए कॉन्ट्रैक्ट कार्य पर ऑथराइज व्यक्ति थे, उनके द्वारा कार्य किया गया था। उस कार्य के एवज में भुगतान भी किया जा चुका था। उस भुगतान के एवज में विजय कुमार शर्मा पारितोषिक के रूप में 1,45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। और अब खबरें कारोबार से जुड़ी हुई देखते हैं। आज देश में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना करीब 2,000 रुपए सस्ता होकर 1,62,270 रुपए के प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,914 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं चांदी प्रति किलो 12,360 रुपए लुढ़क कर 2,79,400 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेची जा रही है। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले और बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया है। विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें उनके सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं और बिहार का नाम रोशन करने के लिए सराहा गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 11 मैच में 12 अंकों के साथ अभी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा देती है तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं। इन मुकाबले में दोनों टीमों का पलड़ा बराबरी का रहा है। 3 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत हासिल की, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इतने ही मुकाबले जीते हैं। और खबरें अब मनोरंजन से जुड़ी हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और तेजी से हो रहे विकास के बीच अब बॉलीवुड सितारों का निवेश बढ़ता दिख रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभिनेता रणबीर कपूर ने अयोध्या में जमीन खरीदी है और इस खरीदारी को लेकर स्थानीय प्रशासन और लोगों में चर्चा तेज है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने अयोध्या के मांझा तिहुरा इलाके में जमीन खरीदी। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने करीब 200 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत 2,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। हाँ तो वही बतिया बहुत अच्छी बात है। तो आपको बता दें कि ये खरीदारी रणबीर कपूर की तरफ से की गई है। अयोध्या में उन्होंने ये जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने करीब 200 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 2,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में देखिए अब सितारों का निवेश जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने यहाँ जमीन खरीदी है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभिनेता रणबीर कपूर ने अयोध्या में जमीन खरीदी। इस खरीदारी को लेकर स्थानीय प्रशासन और लोगों में चर्चा है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने अयोध्या के मांझा तिहुरा इलाके में जमीन खरीदी है और बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने करीब 200 वर्ग मीटर जमीन खरीदी, जिसकी कीमत 2,40,00,000 रुपए है। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेडीयू दफ्तर पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार। नेताओं से बातचीत कर तुरंत निकल गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे
और वहां नेताओं से मुलाकात कर निकल गए हैं। और इसी के